बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है इसमें हम टॉपिक कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम कॉन्जुगेट होता क्या है। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहाँ उसके लास्ट पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के बारे में भी आपको बताया था। चलें आज जो सारे टॉपिक के क्वेश्चन हमें करने को मिले हैं तो मैं आपको इस टॉपिक को भी रिपीट कर देता हूँ, कॉन्जुगेट क्या होता है। तो हम मैंने बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जी स्टार करते हैं, तो जी इक्वल होता है एक्स प्लस वाई एंड अयोटा की। और इनमें जो अयोटा के बिना वाला हिस्सा है ये रियल पार्ट होता है, और जो अयोटा वाला हिस्सा है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। मतलब कि जो एक्स है वो आपके पास रियल पार्ट है, और जो वाई है और वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। अब जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो जी है उसके ऊपर बार लगाते हैं। बार जो सा है वो शो करता है कि ये कॉन्जुगेट है, और यहाँ से जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसके ऊपर भी आप बार लगाएं। अब जब बार लगाएंगे तो बार का मतलब है कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट ये कहता है कि आपने सिंपल जो इमेजिनरी हिस्सा है, जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट था क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ क्या लगा देंगे वाई, तो ये जो सा क्या हो जाएगा, जी का बार हो जाएगा। और जी का बार का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी ये क्वेश्चन था कॉन्जुगेट के। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि 4g एक जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है क्या है, उसका कॉन्जुगेट लेकर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये वैल्यू आती है। आप बताएं जी क्या है। तो सिंपल बच्चों, यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट कर लेना है। तो जो जी आपके पास वो क्या है, एक्स प्लस योटा एंड वाई, और इसी तरह जो जी बार है वो क्या होगा आपके पास, एक्स माइनस अयोटा वाई। वाई अयोटा लिख लें या अयोटा वाई लिख लें, एक ही बात है, लेकिन मैं यहाँ वाई को पहले लिखता हूँ, अयोटा को बाद में लिख देता हूँ। अब देखिए जरा क्या करना है, आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। 4 आगे जी की वैल्यू लगाएं एक्स प्लस वाई अयोटा, -3 आगे जी बार की वैल्यू लगाएं एक्स माइनस वाई एंड अयोटा। अब मैंने पहले भी बताया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो आपने क्या करना होता है, आपने उनको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है, रैशनलाइजेशन का मतलब है कि जो नीचे नंबर आ रहा है उसका डिनोमिनेटर और उसका कॉन्जुगेट लेने के बाद उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है और उसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और इसका बेनिफिट ये होता है कि जो नीचे नंबर आ रहे हैं उनमें से अयोटा खत्म हो जाता है। देखिएगा जरा, 4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 4 को जब y से करेंगे तो 4y अयोटा आ जाएगा, 3 को x के साथ करेंगे तो 3x आएगा, और माइनस माइनस प्लस 3y एंड अयोटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट इस तरफ जो सा है आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा जरा, 1 आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख दें 2 प्लस अयोटा, फिर -18 अयोटा, आगे वाली पूरी ब्रैकेट लिख दें 2 प्लस अयोटा। अबर में क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ डंडी लगेगी, ए स्केयर एंड माइनस अयोटा का स्केयर। अब 4x में से 3x गए तो खाली x बचेगा, 4y और 3y मिलके क्या बन जाएंगे, 7y एंड अयोटा। क्योंकि मैंने बताया था जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में प्लस माइनस होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में से। तो 4x और 3x दोनों रियल पार्ट है, 4 में से 3 गया तो x, 4y और 3y मिलके क्या बनेंगे, 7y। अब इस तरफ आ जाए, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को अयोटा से करेंगे तो 2 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 18 को 2 से करेंगे आप तो 36 अयोटा आ जाएगा, और 1 को अयोटा से करेंगे यहाँ सिंपल अयोटा आना है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 18 एंड अयोटा का स्केयर। अबर में क्या आ जाएगा, 2 का स्केयर 4 एंड अयोटा का स्केयर माइनस का 1। अब इसको ऐसे लिखा रहने देंगे और उस साइड को जो सा है वो सिंप्लीफाई करते जाएंगे आप। 2 36 में से 1 जाएगा तो माइनस का 35 अयोटा आ जाएगा, -18 और अयोटा का स्केयर क्या आ जाएगा, -1। अबर में 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +1। x प्लस 7y अयोटा इज इक्वल टू 2 -35 अयोटा, माइनस माइनस बच्चों प्लस 18 हो जाएगा, अबर में क्या आ जाएगा 5। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा, यहां से x प्लस 7y अयोटा इज इक्वल टू 18 और 2 20 -35 अयोटा बाई 5। अब आपने करना ये है कि अब आपने इन दोनों के नीचे 5 को अलग अलग कर देना है। x प्लस 7y अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 20 के नीचे 5 को अलग करेंगे जो कि रियल पार्ट है, और -35 के नीचे 5 को अलग कर देंगे जो कि इमेजिनरी पार्ट है। अब यहां से देखिएगा जरा, x प्लस 7y अयोटा ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 दा 5 4 दा,
5 1 5 7 दा। अब स्टूडेंट्स यहां आपने क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपने कंपेयर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहां से देखें जरा, जो रियल पार्ट है वो यहाँ से x है और वहां से क्या आ रहा है 4, और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ से क्या है 7 y है और वहां से क्या आ रहा है माइनस का 7। तो x की वैल्यू तो 4 आ गई, अब हमने y निकालना है। ये 7 उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, तो y आपके पास आ जाएगा माइनस का 1। अब x और y दोनों आ चुके हुए हैं, लेकिन हमने x और y के बाद क्या निकालना था z, और z हमने क्या लेट किया हुआ है उसको लिख लें। z हमने लेट किया था कि z इक्वल है हमारे पास x प्लस वाई एंड अयोटा। अब सिंपल आप ये करें कि x की वैल्यू पुट करें वो 4 आएगी और प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, साथ में अयोटा, प्लस माइनस माइनस और अयोटा 1 द अयोटा। तो ये स्टूडेंट्स वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमने फाइंड करना था, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कॉन्जुगेट। आपको 4 पार्ट इसके दिए हैं, पार्ट 1 2 3 और 4। सबसे पहले देखें जरा, आपने पहला काम इसमें ये करना है कि इसको लेट कर लेना है, ये जी के इक्वल है, जी स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसके बाद कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट के लिए बार लगाते हैं, इस तरफ पर बार लगा दें। अब मैंने आपको पहले बताया था कॉन्जुगेट क्या कहता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है, जो अयोटा के साथ वाला हिस्सा, उसका साइन चेंज कर दे जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। तो जो जी बार है वो इक्वल आ जाएगा 4 प्लस 3 एंड अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 है, इसमें कह रहा है 3 अयोटा प्लस 8। सेम उसी तरह हम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट जी इक्वल है 3 अयोटा प्लस 8। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जी के ऊपर बार लगाएंगे, 3 अयोटा प्लस 8 के ऊपर बार लगा दें। अब बार ये कहती है कि आपने जो अयोटा के साथ साइन है, ये प्लस 8 है, ये रियल पार्ट का साइन है, और यहाँ प्लस 3 अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो चेंज होकर क्या आ जाएगा माइनस में, तो इसका आंसर आएगा -3 अयोटा प्लस 8। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें जो सा है वो हमें अयोटा नहीं दिया हुआ, हमें नहीं स्पेसिफाई हो रहा कि इसमें कौन सा वो रियल पार्ट है और कौन से वाला हिस्सा जो सा वो इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ आपने क्या करना है, सबसे पहले तो लेट करें जी के इक्वल है 2 प्लस, अब देखें इन दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर देता हूँ, -1 का अंडर रूट अलग करता हूँ और अंडर रूट 5 को मैं अलग कर देता हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक बात देखिएगा जरा, आपको पता है कि जो अयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है -1। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा अयोटा, और अयोटा की वैल्यू क्या निकल आती है अंडर रूट ऑफ -1। तो अब देखिए जरा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से z इज इक्वल टू द 2 प्लस, इस अंडर रूट -1 की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा अयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द 5। अब आपने सिंपल इसका z बाहर लेना है, इस तरह भी बाहर लें, माइनस, और ये इसका क्या आ गया जी का बार। सिंपल जो सा है अयोटा के साथ वाले साइन को मैंने चेंज कर दिया, वो प्लस था मैंने क्या कर दिया यहाँ माइनस। अब इस तरफ आ रहे हैं, आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें भी हमें नंबर दिए गए हैं, एक अयोटा वाला नंबर है और एक अयोटा के बिना वाला नंबर है। ये जो सा इमेजिनरी पार्ट है, ये कौन सा रियल पार्ट है। सबसे पहले आपने लेट करना है जी की इक्वल 5 अयोटा बाई 2 -7 बाई 8। अब दोनों तरफ बार ले लें। अब बार क्या कहता है कि अयोटा के साथ वाला साइन चेंज, साइन जो सा है वो उल्टे हार होता है लेफ्ट साइड पर, इसका जो साइन है वो प्लस है, तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा माइनस, और उसका जो साइन है रियल पार्ट का वो एज इट ही देगा, उसमें कुछ भी चेंजेस आपने नहीं करनी। तो स्टूडेंट्स हमने जो सा है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को जो सा वो सॉल्व कर लिया है, और इसके अलावा जो सा है हमने कॉन्जुगेट जो सा है उसकी डेफिनेशन वगैरह को देखा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।